Imagine this. You walk into office one Monday morning, coffee in hand, ready to solve logistics problem, and your boss says, team down 12%, layoffs are coming, and tariffs are one big reason. Sound unreal, right? According to industry data, 32% of supply chain managers say tariffs are now a major driver of layoff. Today we will unpack why tariffs are doing more than increasing cost. They are reshaping the workforce, sourcing strategies and survival plans of companies globally. आज का टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम, रियल जॉब, रियल मनी का स्टोरी है। सबसे पहले सिंपल से सवाल का जवाब, टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स वो इंपोर्ट ड्यूटी हैं, एक्स्ट्रा टैक्स जो गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे लगाती है जब प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री आता है। मतलब रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से स्टील इंपोर्ट करो, टैरिफ लगा के कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन स्क्वीज होंगे और ये कॉस्ट जो बढ़ती है वो कंपनीज नहीं झेल पाती, तो वो कॉस्ट शिफ्ट होती है कस्टमर्स पे, सप्लायर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे, और यही वो पार्ट है जहां लेऑफ्स का कनेक्शन बन रहा है। टैरिफ्स का इम्पैक्ट सिर्फ एक जगह नहीं पड़ रहा, ये एंटायर चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। कॉस्ट प्रेशर, मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होती है। प्राइस डायलेमा, रेज प्राइस करो, कस्टमर्स कंप्लेन करेंगे, प्राइस सेम रखो, मार्जिन्स गिर जाते हैं। मेजर डायलेमा, सोर्सिंग शेकअप, कंपनीज सप्लायर्स चेंज कर रही है लो कॉस्ट रीजन से बट टैरिफ के इम्पैक्ट को बचाने के लिए। एग्जाम्पल, चाइना से सोर्सिंग कॉस्टली, मैक्सिको या वियतनाम की तरफ शिफ्ट, पर यह भी इजी नहीं होता। न्यू सप्लायर का क्वालिफिकेशन, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स सब टाइम लगता है, और जब कॉस्ट कंट्रोल फेल होता है कंपनीज हेडकाउंट कट करती है। स्टडी के हिसाब से 32% सप्लाई चेन मैनेजर्स बोल रहे हैं कि टैरिफ्स लेऑफ का रियल रीज़न बन रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कंपनीज अपनी वर्कफोर्स को कॉम्प्रेस कर रही है। जो जॉब स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, प्लानिंग रोल्स हैं उन पर भी कट आ रहे हैं। फाइनेंस और सोर्सिंग जो पहले कोर पोजीशंस थी अब उनमें भी ले ऑफ हो रहे हैं। वर्स्ट पार्ट, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ये इफ़ेक्ट और ज़्यादा इंटेंस हैं और इसमें सप्लाई चेन टीम डायरेक्टली स्ट्रक हैं, क्योंकि जॉब कट सिर्फ बैक ऑफिस नहीं, ये डिसीजन मेकर्स और एग्जीक्यूशन टीम्स को भी हिट कर रहे हैं। टैरिफ्स का इम्पैक्ट दो तरह से ले ऑफ को ड्राइव कर रहा है, कॉस्ट स्क्वीज, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। कॉस्ट स्क्वीज में टैरिफ्स डायरेक्ट कॉस्ट को बढ़ाते हैं और कंपनीज का रेस्पॉन्स होता है रीस्ट्रक्चर एंड कट कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर, सप्लाई चेन, फर्स्ट एरिया इम्पैक्टेड वर्कफोर्स। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में टैरिफ से कंपनीज रीजनल सप्लाई चेन बिल्ड कर रहे हैं। इस शिफ्ट का मतलब है ओल्ड टीम को रीस्ट्रक्चर करना, न्यू स्किल सेट्स लेना, लेऑफ्स और न्यू हायरिंग मिक्स। सिंपल लॉजिक, आज जो स्किल रेलिवेंट नहीं कट करो, जो स्किल फ्यूचर रेडी है उसे हायर करो, एंड दैट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर वर्कर्स। सो कौन से जॉब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? टैक्टिकल प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स, एनालिस्ट विदाउट स्ट्रैटेजिक स्किल्स। टैक्टिकल प्रोक्योरमेंट में ऑर्डर प्लेस करने वाली टीम, जब रेट्स और टैरिफ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऑटोमेशन टूल यूज होंगे, हेड काउंट रिड्यूस होते हैं, क्रॉस बॉर्डर फ्रेट एंड कॉम्प्लायंस इज गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स,
Tools and plugins are replacing repetitive tasks. Analysts without strategic skills, बस डेटा एंट्री करने वाले एनालिस्ट, वेयरहाउस ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स, ये रोल्स स्लोली फेज आउट हो रहे हैं। लेकिन एक कैटेगरी जो स्किल सेफ है, स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग पार्टनर, स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग प्लानर्स, सप्लायर रिस्क मैनेजर्स, ट्रेड कॉम्प्लायंस स्पेशलिस्ट्स, सिनेरियो प्लानर्स यूजिंग एआई एंड रियल टाइम डेटा। ये रोल्स अब नाइस टू हैव नहीं, मस्ट हैव रोल्स बन चुकी है। लेऑफ्स सिर्फ कॉस्ट कटिंग का रिएक्शन नहीं है, कंपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट भी कर रहे हैं। टैरिफ इंजीनियरिंग, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन इस तरह से बना रहे हैं ताकि वो हाई टैरिफ कैटेगरी से बाहर आ जाए। एग्जाम्पल 2 parts, टैरिफ 10%, कंबाइन न्यू क्लास विथ टैरिफ 2%, subtle but powerful, nearshoring and regional supply chain, China to Mexico, then Vietnam to Europe suppliers. Reason: lower tariffs plus better flexibility. टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, टैरिफ का इम्पैक्ट एस्टिमेट करने के लिए रियल टाइम टूल्स लगा रहे हैं, सो डिसीजंस फास्टर और डेटा ड्रिवन हो रहा है। कंपनीज जो टेक अडॉप्ट कर रही है, प्रेडिक्ट कर पा रही है, रिस्क सिमुलेट कर पा रही है, अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट कर पा रही है, और जो कंपनी स्मार्ट प्लानिंग कर रही है, they are surviving with fewer layoffs. Let's break down tariff engineering with एक simplified example. Imagine एक प्रोडक्ट जिसका इंपोर्ट टैरिफ 15%, वो कंपनी डिज़ाइन चेंज करती है और कंपोनेंट को क्लासिफाई करवा देती है, जिससे टैरिफ ड्रॉप हो जाता है 5%। रिजल्ट: सेव 10% कॉस्ट, lower impact on margin, less pressure for layoff. Companies use real trade codes, customs expertise, legal reviews, simple redesign, big tariff benefit. Tariff engineering is not cheating, it's smart classification plus design optimization. अब सबसे important part, अगर आप सप्लाई चेन में काम करते हों या करियर कंसिडर कर रहे हों, तो लेऑफ से कैसे अपने जॉब सेफ रख सकते हैं। लर्न ट्रेड कॉम्प्लायंस, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड लॉ, कस्टम्स क्लासिफिकेशन। आप इसको सीखोगे, कंपनीज को ये स्किल अर्जेंटली चाहिए। गेट कंफर्टेबल विथ डेटा, रियल टाइम डैशबोर्ड्स, फोरकास्टिंग टूल्स, सिनेरियो मॉडल्स, ये सब स्किल डिमांड में है। अंडरस्टैंड सप्लायर रिस्क, सिर्फ परचेजिंग नहीं, सप्लायर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क समझना अब कोर कॉम्पिटेंसी है। फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक रोल्स, ऑटोमेशन जो रिपीटेटिव टास्क ले रहे हो, तो आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजी प्लस डिसीजन प्लस प्लानिंग। वर्कफोर्स इवॉल्व होता है और जो अडेप्ट नहीं होता फेज आउट हो जाता है। टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक्स के इश्यूज नहीं हैं, ये जियोपॉलिटिकल का इशू बन चुका है। कंट्रीज प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, टैरिफ लगाते हैं, कंपनी शिफ्ट सप्लाई चेन्स, रीजनल अलायंसेस फॉर्म होती है, वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चर होता है। ये चेन रिएक्शन सिंपल कॉस्ट से बाहर निकलकर ग्लोबल स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और इस जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, टैलेंट लोकेशन इवॉल्व हो रहे हैं, जो सप्लाई चेन इज़ नो लॉन्गर अबाउट मूव गुड्स फ्रॉम ए टू बी, अब ये है मूव स्ट्रैटेजी फ्रॉम ए टू जेड। अगर आप लीडर हो, सप्लाई चेन हेड, COO, CEO, ये सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करो।
सिनेरियो प्लानिंग, सप्लायर कोलैबोरेशन, इन्वेस्ट इन स्किल्स, रीथिंकिंग KPI। सिनेरियो प्लानिंग में मल्टीपल टेरिफ पाथ, बेस्ट, बेस, वर्स्ट, प्लान रिस्पॉन्सेस बिफोर दे हैपन। सप्लायर कोलैबोरेशन में सप्लायर्स को पार्टनर ट्रीट करो, कॉस्ट शेयरिंग करो, रिस्क शेयर करो, फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉजेस बनाओ। इन्वेस्ट इन स्किल्स, ट्रेड कंपनीज, ट्रेड कॉम्प्लायंसेस, एनालिटिक्स, फोरकास्टिंग, AI टूल्स हायर करो और फिर ट्रेन करो। रीथिंकिंग KPI, कॉस्ट सेविंग से ज़्यादा फोकस करो रिस्क अवॉइडेंस, डिलीवरी कंसिस्टेंसी, एजिलिटी स्कोर कार्ड्स। फ्यूचर सप्लाई चेन won't be measured in cost per unit. They will be measured in resilience and speed. 32% मैनेजर्स कह रहे हैं टेरिफ लेआउट ड्राइवर्स हैं, पर ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। कंपनीज जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है, टेरिफ्स को चैलेंज नहीं अपॉर्चुनिटी बना रही है, वर्कर्स जो फ्यूचर स्किल बिल्ड कर रहे हैं, जॉब्स लूज नहीं उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं। एंड दैट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर बेटर डीप सप्लाई चेन इनसाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिफ वर्सेस रियल कॉस्ट मॉडलिंग टूल्स को डीप डाइव करेंगे। सी यू सून।